इंडिया एक ऐसी धरती जो अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता और रंगीन संस्कृति के लिए जानी जाती है, हमेशा से ही अपने रक्षकों का बहुत सम्मान करती है। पौराणिक योद्धाओं से लेकर आज के बहादुर सोल्जर्सों तक, इंडियाई सेना देश की अटूट भावना का प्रतीक है। वे हमारी सीमाओं के रक्षक हैं, हमारी मॉडर्निटी आदि के रक्षक हैं और एकता और ताकत का प्रतीक है। इंडियाई सशस्त्र आर्मियां, जिनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं, इस क्षेत्र और दुनिया में एक मजबूत ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और अटूट साहस समय समय पर साबित हुआ है, जो भारत की संप्रभुता की रक्षा करता है और अपने नागरिकों को दूर और नजदीक के खतरों से बचाता है। यह निबंध इंडियाई सेना के इतिहास, कैपेसिटियों और अटूट भावना पर प्रकाश डालता है, उनके सैक्रिफाइसों को उजागर करता है और उनकी अदम्य भावना का जश्न मनाता है। यह उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि है जो हमारे देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हिंद महासागर के विशाल विस्तार तक इंडियाई सेना सतर्क है, राष्ट्रीय प्राइड और अटूट समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी वीरता, फोर्सिदान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। भारतीय सेना की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं, जो हमें प्राचीन काल की ओर ले जाती हैं। संगठित युद्ध के प्रमाण प्राचीन भारत के हैं, जहां युद्ध कला और रणनीति का विकास हुआ। सम्राटों और राजाओं ने विशाल सेनाओं की कमान संभाली, जो रथों, हाथियों और कुशल योद्धाओं से सुसज्जित थे। इन सेनाओं ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि नए क्षेत्रों का भी विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के पास एक दुर्जेय सैन्य बल था, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल काल में शक्तिशाली घुड़सवार सेना और तोपखाने इकाइयों का उदय हुआ, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध का रूप बदल गया। मुगलों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बारूद और तोपों के इस्तेमाल ने सैन्य रणनीति में क्रांति ला दी, जिससे शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना हुई। इसने युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और नए प्रकार के हथियारों का विकास हुआ। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने मुगलों के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए छापामार युद्ध रणनीति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। उनकी रणनीतियों ने मराठाओं को कई युद्धों में विजय दिलाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने भारतीय सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक संगठित सेना का निर्माण किया। कंपनी ने अपनी सेना की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय सिपाही शामिल थे। इन सिपाहियों ने कंपनी के लिए कई युद्ध लड़े और उनके साम्राज्य को विस्तार दिया। अवध का सिपाही विद्रोह, हालांकि अंततः असफल रहा, औपनिवेशिक शासन के प्रति बढ़ते असंतोष और प्रतिरोध की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण ब्रिटिश भारतीय सेना का गठन हुआ। इस सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। भारतीय सैनिकों ने दूर देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़ते हुए दोनों विश्व युद्धों में विशिष्टता से सेवा की। उनकी बहादुरी और समर्पण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन साथ ही राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय की इच्छा के बीज बोए। इन सैनिकों की वीरता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। 1947 में भारत का विभाजन और दो नए राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान का जन्म, व्यापक हिंसा और विस्थापन द्वारा चिह्नित एक अशांत अवधि थी। इस विभाजन ने लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया, जिससे एक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ।
ब्रिटिश भारतीय सेना के अवशेषों से नवगठित भारतीय सशस्त्र बलों को व्यवस्था बनाए रखने और नव स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब देश को एकजुट रखने के लिए सेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। और इसका पहला भारत पाक युद्ध कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर लड़ा गया। भारतीय सेना के लिए अग्नि परीक्षा थी। इस युद्ध ने भारतीय सेना की तत्परता और दृढ़ संकल्प को परखा। रसद और उपकरणों में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, कश्मीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को हासिल किया और एक युद्ध विराम रेखा स्थापित की जो आज भी काफी हद तक कायम है। इस संघर्ष ने भारतीय सेना की क्षमता और साहस को उजागर किया। 1937 की भागीरथी का चीन भारतीय युद्ध ऊंचे हिमालय में लड़ा गया एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष भारत की सैन्य तैयारियों में कमजोरियों को उजागर करता है। इस युद्ध ने भारतीय सेना को अपनी रणनीतियों और संसाधनों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। व्यक्तिगत बहादुरी के कार्यों के बावजूद भारतीय सेना को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष ने भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में कार्य किया। युद्ध ने एक चेतावनी का काम किया जिससे भारतीय सेना के भीतर महत्वपूर्ण सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयास हुए। इन सुधारों ने भारतीय सेना को भविष्य के संघर्षों के लिए बेहतर तैयार किया। के भारत पाक युद्ध में एक पुनरुत्थानवादी भारतीय सेना को देखा गया जो बेहतर ढंग से सुसज्जित और प्रशिक्षित थी, जिसने पाकिस्तानी आक्रमण को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। इस युद्ध ने भारतीय सेना की नई ताकत और क्षमता को प्रदर्शित किया। युद्ध गतिरोध में समाप्त हो गया, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस संघर्ष ने भारतीय सेना की रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल को और मजबूत किया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से उत्पन्न 1971 का भारत पाक युद्ध भारत के लिए एक निर्णायक जीत का गवाह बना, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ और दक्षिण एशिया में एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई। इस युद्ध ने भारतीय सेना की क्षमता और रणनीतिक कौशल को एक बार फिर से साबित किया। काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां हर कदम पर साहस और धैर्य की परीक्षा होती है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक दशकों से गतिरोध में बंद हैं। यह संघर्ष न केवल सैन्य शक्ति का बल्कि मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति का भी प्रतीक है। दुर्गम इलाका, चरम मौसम की स्थिति और हिमस्खलन का लगातार खतरा सियाचिन को सैन्य अभियानों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक बनाते हैं, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत ने भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर तेजी से कब्जा करते हुए देखा। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की रणनीतिक कुशलता और साहस का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिससे पाकिस्तान के रणनीतिक ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल करने के प्रयासों को विफल कर दिया गया। भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से दुश्मन के हर प्रयास को नाकाम कर दिया। तब से भारतीय सैनिक इस क्षमाशील इलाके की रक्षा के लिए शून्य से नीचे के तापमान, पतली हवा और विश्वासघाती दरारों का सामना कर रहे हैं। यह संघर्ष केवल दुश्मन से नहीं बल्कि प्रकृति की कठोरता से भी है। 1999 का कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया। भारतीय सैनिक के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। यह युद्ध भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की गाथा है। कश्मीरी आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल सेक्टर में रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया,
यह एक सुनियोजित और गुप्त ऑपरेशन था जिससे महत्वपूर्ण भारतीय आपूर्ति लाइनों को खतरा पैदा हो गया। यह स्थिति भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय वायुसेना द्वारा समर्थित भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की रणनीतिक और सामरिक कुशलता का प्रतीक है। आगामी लड़ाई विश्वासघाती पहाड़ी इलाकों में लड़ी गई, जहां हर कदम पर मौत का खतरा था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने असाधारण बहादुरी और सामरिक कौशल का प्रदर्शन किया। यह युद्ध भारतीय सेना की अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी है। हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटाते हुए और कारगिल सेक्टर पर अपना नियंत्रण पुष्टि करते हुए सभी खोए हुए क्षेत्र को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया। यह विजय भारतीय सेना की अदम्य साहस और बलिदान की गाथा है।